नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 11वीं रैंक हासिल करने वाले शुभांकर प्रत्युष की माताश्री हमारे साथ हैं, स्वाति पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द डेमोक्रेटिक मिरर में। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, यूपीएससी की 11वीं रैंक पाना बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, तो आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं? काफ़ी गर्व हो रहा है अपने बेटे पे और बहुत खुशी भी हो रही है। इस खुशी में हम लोग कल रात भर सो नहीं पाए सारी रात जगे ही रह गए। जैसा कि एक होता है कि बेटे ने तो पढ़ाई करी, बहुत मेहनत की उन्होंने, पर ऐसा होता है कि माँ जो होती है सबसे ज़्यादा मेहनत वो करती है। तो आपका क्या संघर्ष रहा है इस परीक्षा के दौरान? मेरा ऐसा कुछ खास नहीं था, मेरा बेटा ही काफ़ी मेहनत करा है। तो आपको काफ़ी गर्व हो रहा होगा आपके रिश्तेदारों हाँ, को हाँ, कि पहली बार में उनकी क्लियर हो गया एग्ज़ाम उनका। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हुआ। और इससे पहले भी उसने जब जेई क्लियर किया था तब भी हम लोग के लिए काफ़ी गर्व की बात थी, काफ़ी खुश थे। और अभी तो खैर कल इस टाइम तक, जब तक रिज़ल्ट इसका आया नहीं था उस समय तक थोड़े हम लोग सब टेंस थे, पता नहीं क्या होना है नहीं होना है, लेकिन इसके सामने जाहिर नहीं कर रहे थे कि क्या रिजल्ट आता है। माता पिता का एक सहयोग बहुत बड़ा होता है। हाँ, आप उन बच्चों की माता पिता को कुछ कहना चाहती हैं जो अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? जैसे अगर वो साथ में हैं तो नॉर्मल जैसे रहते हैं बच्चे, उन पर कोई प्रेशर ना दीजिए। वो खुद अगर वो करना चाहेगा तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो खुद अपना टाइम फिक्स कर लेगा जैसा इसके साथ था। वो 6 बजे उठना अपना इसका रूटीन था, कब ये पढ़ने बैठेगा, पेपर पढ़ा, फिर दोपहर के टाइम में लंच के समय में ये इस टाइम पे आना है, बस वो मुझे कितना 12:30-1 तक ये आके लंच कर लेगा। शाम में 7:30 तक इसका डिनर हो जाता था। 2 चीज़ का ध्यान रखते थे और इसका ऐसा कुछ भी नहीं था। ये है कि मेन कि आप बच्चों पे प्रेशर क्रिएट मत करो, जैसा वो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए जैसा वो करना और चाहते बिल्कुल घर में माहौल अच्छा रखिए। और ये बार बार बोलना नहीं है कि हाँ सिविल सर्विस तुम्हें निकालना ही है। अगर वो करना चाहेगा तो वो निश्चित कर लेगा, ज़रूर से कर लेगा। मानसिक तौर पे उन्हें तनाव देना ज़रूरी नहीं है। जैसा आजकल पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों के बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बल्कि हम लोग अभी 10 दिनों से घर में यह चर्चा भी नहीं कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। ये बोलते थे कि 5 तारीख को फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करो। हमारे बोलने से पहले हो सकता है इसके मन में ज़्यादा टेंशन हो रहा हो, ये हम लोगों के सामने प्रकट ना करता हो। थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है सोसाइटी। तो हम लोग ऐसा बोल ही नहीं रहे थे। बस हम लोग बोलते 5 तारीख का प्रीलिम्स का कैसा तैयारी हो रहा है, सब लोग बस ऐसे ही बात कर रहे थे। कल भी सभी को मालूम था रिजल्ट कल आ रहा है, लेकिन कोई हम लोग इसके पास कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ये देख के लग तो रहा था कि इसे टेंशन है, तो ऊपर में थोड़ा इधर चहलकदमी करता था। लेकिन हम लोग नीचे आए, इन लोगों का लंच का टाइम हुआ, लंच करके ये ऊपर गया, छोटे बेटे ने देखा और मतलब ऐसा लगा, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। 3 बार 4 बार उस नाम को देखे हैं, उस रोना आ गया कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे परिवार को। बहुत बड़ी बात होती है कि एक परिवार का सपोर्ट होना। जैसे कि आजकल बहुत ही मेंटली तौर पे बहुत ही बच्चों को प्रेशर किया जाता है कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, उसको क्लियर ही करना है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। नहीं, ये और इसके साथ था ही नहीं, ना इसके पापा कर रहे थे ना हम लोग, कोई कुछ नहीं। बस ये खुद ही इतना पढ़ाई कर रहा था कि हम लोग उस वजह से टेंशन में थे कि इतना पढ़ रहा है, भगवान इसको जितना मेहनत कर रहा है उसका सफलता इसको मिल जाए। ये इसकी पढ़ाई देख के हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। इसने अपना पूरा टाइम टेबल करके रखा हुआ था, इसे किस टाइम उठना है, किस टाइम इसका क्या क्या सब्जेक्ट इसको पढ़ना है। तो यही है कि आप बच्चे से घर में वैसा ही माहौल बना के रखिए, बाकी तो वो खुद कर लेगा। घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और बच्चों पे कभी भी प्रेशर क्रिएट मत करो, उनको छोड़ दो, उन्हें पढ़ने दो, फ्रीली उड़ने दो। थैंक यू।